हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आज हम लाभ और हानि को आगे बढ़ेंगे। तो लाभ और हानि को आज हम मिसलेनियस वाले प्रश्नों को करेंगे, जो लगभग टाइप से अलग किस प्रकार के और प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब राम है 144 पेन जब वे बेच लेता है, सेलिंग कर लेता है, तो उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है फ्रेंड्स? 6 पेनों के बराबर। 6 पेनों के बराबर क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है या उसको हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, और ये तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस में भी यदि हानि हो रही है, मतलब जितने पैसे हमारे लगे उससे कम आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो यदि मैं इस हानि को भी, इस लॉस को भी मैं इसमें जोड़ दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा 144 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 150। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 50, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट यदि हानि हो रही है तो हानि में मतलब सेलिंग प्राइस यदि हानि जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। तो चलो 150 रुपए आ गया। अब कितनी की हानि? 6 की। तो आपको बताना है कि जो 6 है वो 150 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये कटा आपका 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया? 2 दूनी 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक्स 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से वाई को बेच देता है। एक्स जो 100 रुपए की है उसको 10% हानि के बाद कितने रुपए बेच देता है? वाई को बेच देता है 10% की हानि। तो 100 का 10 कितना होगा? 10। हानि हो रही तो मतलब माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब कह रहा है वाई उस वस्तु को 10% लाभ पर जेड को बेच देता है। तो ये क्या कर रहा है? बेच को ऐसा कर दो, ये एक्स है, ये 100 रुपए में, ये 10% क्या कर रहा है? हानि में किसको बेच रहा है? 10% की हानि पर वाई को बेच देता, मतलब 90 में वाई को बेच देता। ये बोल रहा है कि वाई उस वस्तु को 10% लाभ पर जेड को बेच देता, तो इसका 10% कितना होगा? 9। तो कितना हो जाएगा? 90 जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेचा? तो वाई ने किस मूल्य पर बेचा? 99 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 99 रुपीस के मूल्य पर इस वस्तु को जेड को बेचा। ठीक है, बहुत क्लियर सा आंसर था। थर्ड प्रश्न आपको दिख रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, यदि हम क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य है, और अंकित मूल्य मतलब वो मूल्य जो मूल्य उस पर डला हुआ होता है, लेकिन जो मूल्य डला हुआ होता है वो वस्तु 3 रुपए की नहीं होती, उससे कम की होती है। ठीक है, एमआरपी से कम की होती है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 100%, अंकित मूल्य का 64%। यदि अंकित मूल्य 100% है तो क्रय मूल्य कितने का है? 64। मतलब यदि उसमें 100 रुपए डले तो कितने रुपए की वस्तु है? 64 रुपए की। ठीक है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या है? अब ये अंकित मूल्य से 12% की छूट देगा, तो 12% इससे कितना जाएगा? 12। 100 में से 12 जाएंगे कितना जाएगा आपका? 10 में से 2 गया 8, और ये गया 88, तो इसमें 88। ठीक है, प्रतिशत लाभ क्या है? अब आपको जो देखना है, खरीदा कितने में इसने? 64 रुपए में। बेचा कितने में? ये 12% की ये सेलिंग प्राइस आ गई। बेचा कितने में? 88 रुपए में। तो आपको जो लाभ हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 88 में से 64 घटा दो, 88 माइनस 64 बराबर कितना जाएगा? 24। ये आ गया आपको लाभ। ठीक है, पर बताना क्या है? प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो आपको ये बताना है कि जो प्रतिशत निकालना है कि जो 24 है कॉस्ट प्राइस का 64 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 4 6 24, 4 एकम 4 और 4 6 24। ठीक है, ये आ गया। फिर 4 चौको 16, 25 से कट जाएगा, फिर कटेगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 25 से कितना हो जाएगा? 75/2। 75/2 करोगे, 75/2 मतलब 37.5% क्या होगा इसका फ्रेंड्स? आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 100 संतरे
400 रुपए में खरीदे गए। कॉस्ट प्राइस क्या, यदि हम सीपी की बात करें 100 संतरे थे वो 400 रुपए में खरीदे गए, ठीक है। और बोल रहा है 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। जब सेलिंग प्राइस आई तो क्या क्या किए गए 60 रुपए, मतलब 12 संतरे कितने में बेचे गए 60 रुपए में, ठीक है। तो यदि हम यहाँ एक संतरे का 100 संतरे कितने रुपए में, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 100 संतरे 400 रुपए में, तो एक संतरा कितने में आएगा फ्रेंड्स 100 चौको 400। 12 संतरे 60 रुपए में, तो एक संतरा कितने में बेचा 5 रुपए में। एक संतरा 4 रुपए में खरीदा था और एक संतरा 5 रुपए में बेचा, तो यदि लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ एक संतरे का। लेकिन बताना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये है। तो आपको बताना कि जो एक है वो 4 का कितना प्रतिशत है, ये बताना है 4/25। तो इसका आंसर कितना जाएगा आपका 25%, ठीक है। बहुत आसान से प्रश्न है, अपन इनको कर चुके हैं, बस अपन इसको रिवाइज के रूप में हम इन प्रश्नों को फ्रेंड्स देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो ये कह रहा है कि एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, ठीक है, 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो मछली 25 रुपए किलो के भाव से खरीदती है। कॉस्ट प्राइस क्या सुनीता का, 1500 किलो कितने रुपए 25 रुपए किलो के भाव से क्या कर रही है, इसने खरीदा। तो इसका जब ये करेगा तो कितना जाएगा आपका 15/75 की 5, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 37, ठीक है, ये 37,500 इतने में इसने खरीदी, ठीक है। और उसे सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है। तो 1500 किलो मछली सूखने के बाद कितना रह जाएगा उसका 1/3, तो 1500 का 1/3 कितना होगा 5 15। तो सूखने के बाद मछली का भाव कितना बचेगा 500 किलो, उस सुखाने के भाव कितने 80 रुपए प्रति किलो, क्या कह रहा है 80 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका 40, 8 पंचे 40 और 3 0, तो 40,000। तो उसने खरीदी कितने में, इतने में, बेची कितने में, इतने में। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स वो कितने रुपए का हुआ आपको। तो इस प्रकार में क्या कमाती है, तो आपको ये करना है लाभ क्या है, 40,000 में से 37,500 आप घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2500। तो 2500 रुपए पूछा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2500 रुपए। तो उसका लाभ कितना हुआ फ्रेंड्स 2500 रुपए, उसका क्या हुआ लाभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मैंने बता दिया आपको कि अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस नहीं होता, अंकित मूल्य एमआरपी होता है। अंकित मूल्य कितना है 500 रुपए, ये लिखा है किसी भी वस्तु पर। फिर आए तुमने बोला भाई सर हम आपको बेचाते, तो हम बोले चलो ठीक है हम तुम्हें डिस्काउंट देते थे, कितना 5%। तो जब ये अंकित मूल्य अपने आप का 100% होगा, ठीक है। अब मैंने 5% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 5% का मैंने डिस्काउंट दे दिया, 5% की छूट देता है, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है। तो इसका 5% कितना होगा 25, इसने 25 रुपए का क्या दे दिया 5% डिस्काउंट, तो ये आ गया आपका कितना 475। ये 475 से क्या कर दिया सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस में क्या जुड़ा होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और सवाल खुद कह रहा है कि 5% की छूट देने के बाद जब कह रहा है तब भी उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, मतलब सीपी प्लस लाभ। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा 100% प्लस लाभ कितना हो रहा है 25, मतलब हम कह सकते हैं जो 475 है वो 125% के बराबर है। तो 125% बराबर फ्रेंड्स 475। तो क्या कह रहा है वो, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है मतलब 100%। तो 125% वाला कितना, तो 100% बराबर 475 गुणित 100 बटे 125, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, बचा दो 25। अब 95 गुणित 4 कितना 95 गुणित 4 करोगे आप तो आपका आएगा कितना 300, 5 चौको 20, 9 चौको 36, 37, 380 रुपए। तो 380 रुपए की इसकी वस्तु उसने खरीदी थी। तो ये बड़े आसान से प्रश्न है जिनको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो, जो कॉस्ट प्राइस है किससे कंपेयर करना सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस का कितना है 3/2। तो हमने जब कुछ नहीं दिया था तो हम 100% मानेंगे क्योंकि अब कॉस्ट प्राइस तो
क्योंकि सेलिंग प्राइस का 3/2 कॉस्ट प्राइस, इसलिए हम सेलिंग प्राइस को क्या मानेंगे फ्रेंड्स, 100% हम किसको मानेंगे, सेलिंग प्राइस को मानेंगे। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस का 2/3 क्या है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी 3/2 है, 3/2 तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी सेलिंग प्राइस 150। मतलब वस्तु को 150 में खरीदा, 100 में बेचा, तो पक्का क्या हो गया आपको, हानि। कितने की हानि होगी फ्रेंड्स, 50 रुपए की। पर बताना क्या है, हानि प्रतिशत बताना है ना। तो क्या करोगे आप कि जो 50 है, लाभ और हानि करता किसको करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, 150 का कितना प्रतिशत है, पास दिया 15 और 1/3 वाला और कितना होता है 33, सही 1/3%। ये क्या होगा फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि जतिन एक वस्तु को, देखना होगा स्क्रीन पर, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम में खरीदता है। मतलब वस्तु का यदि मूल्य यदि इस वस्तु का मूल्य हम माने 100%, जब कुछ नहीं दिया तो 100% मानेंगे, तो इससे 10% कम में खरीदता है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, 90 रुपीज में खरीदता है। और जब बेचता है, वस्तु का मूल्य तो 100 रुपए है, तो बेचता है जब, तो 10% अधिक पर बेचता है, मतलब कितने में, 110 में बेचता है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम प्रश्न को करेंगे। तो उसका लाभ क्या है, लाभ क्या है मतलब प्रतिशत में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 110 माइनस 90, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लो तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो कितने रुपए का लाभ हो गया आपको, 20 रुपए का। क्योंकि लाभ प्रतिशत बताना है तो आपको बताना है कि जो 20 रुपए है 90 का, 20 रुपए 90 का कितना प्रतिशत, ये 2 से 2 कटा, 100 दूनी 200, तो 9 दूनी 18, फिर बचा 2, 9 दूनी 18, फिर बचा 2 सही 2/9%। ये आपके ऑप्शन में यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा। 2 वस्तुएं थी इस रवि के पास, उसने प्रत्येक को कितने रुपए में खरीदा, 1500 रुपए में प्रत्येक वस्तु को खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर बेचा। मतलब मैं मानता हूं ये वस्तु प्रथम है और ये वस्तु सेकंड है। जब इसने दोनों वस्तुओं को खरीदा रवि ने, तो पहली प्लस 1500 बराबर दूसरी, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं कितना हो गया, 3000, 1500 और 1500। ठीक है, सॉरी 1500 और 1500। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर बेचा। यदि इसको 6% बेचेंगे तो इसका 1% कितना होगा, 15, 15 छक्का 90। तो पहली वस्तु को जब उसने बेचा तो 1590 रुपए में बेचा। ठीक है, पहली वस्तु को, तथा दूसरी वस्तु को 4% हानि, दूसरी वस्तु 4%, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, इस वस्तु को 4% हानि, मतलब 1500 में से यदि 60 घट जाएगा तो ये आ जाएगा दूसरी 15 चौको 60, 1440। क्लियर हुआ। तो दोनों वस्तुओं को रवि की जो कॉस्ट प्राइस कहां दी थी, ये रवि की जो कॉस्ट प्राइस थी दोनों वस्तुओं की वो 3000 है, और दोनों वस्तुओं को जब इसने बेचा तो कितने रुपए में बेचा, 0, 9 और 4 13, 4 और 1 5 और 5 10 का 0 कह दिया है, 1 1 2 और 1 3, 330 रुपए में इसने बेच दिया। तो इस पूरे सौदे में इसको लाभ कितने रुपए का हुआ फ्रेंड्स, 30 रुपए का। ठीक है, लाभ कितने का हुआ, 30 रुपए का। तो ये क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 3000। तो आपको दिख रहा है 1% पर आप निकाल लो अपनी विधि से। आपको बताना है कि जो 30 है वो 3000 का कितना प्रतिशत है। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 1 का 3, 1% का क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं इसी के आधार पर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा मैंने आपको पिछले टाइम्स में मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको करवा चुके हैं, तो आप उस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो। 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब हमें पता है वस्तु दिया होता है तो वस्तु वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मानते हैं, ये आपको पता है, ये तो ट्रिक है। पर समझने के बेस में क्या होगा सर, समझने के बेस में फ्रेंड्स ये होगा कि जितने रुपए में उसने 10 मोमबत्तियां खरीदी, जब उसने 8 मोमबत्तियां बेची तो उसके पास उतना पैसा आ चुका था जितने में उसने 10 मोमबत्तियां खरीदी थी। अब बची 2 मोमबत्तियां और बची है, 2 मोमबत्तियों का क्या होगा, लाभ होगा।
2 मोमबत्तियों क्या होगा लाभ। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है कि जो 2 है वो 8 का कितना परसेंट है। 2 चौको, ये आ गया फ्रेंड्स आपका 25%। ठीक है। अब अपन ने इसी के जैसे प्रश्नों पे अपन ने एक प्रश्न और किया था कि जब आपको प्रश्न किलोग्राम वाली कंडीशंस वाले प्रश्न हमने आपको करवाए थे, तो उस वाली कंडीशंस में यहां भी आ गया। तो अपन देखते कैसे करना है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम खरीद के लाया था, मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और जब बेच रहा है तो 1 किलोग्राम के बदले कितने सौ ग्राम बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। तो ये भी वस्तु का केस है ना। यदि आप देखें तो लाभ कितने का हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे लाभ हुआ 200 ग्राम का। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वस्तु की केस में सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो मतलब 800 पे। तो 200 है जो 800 का कितना प्रतिशत है ना। तो ये आ जाएगा 20 2 चौको 8। जो भी फ्रेंड्स मेरा ये वाला वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, अब इसके पहले की जो मैंने आपको वीडियोस डाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, आप उनको देखिएगा, तो वहां पे मैंने 3-4 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से इसी तरह के, ये हम मिसलेनियस वाले पार्ट में कर रहे हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर देखो, 250 सेव बेचता है तो उसे 50 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपसे कि जो उमंग है 250 सेव बेचता है तो 50 सेव, अब फिर भी यहाँ केस सेव वाला आ गया। तो जब 250 सेव बेचता है, सेलिंग प्राइस कितनी है 250 सेव, इन 250 सेव पता नहीं कितने रुपए बेच रहा, लेकिन जब 250 सेव बेच रहा है तो लाभ कितने सेव का हो रहा है, 50 सेव का। यदि आप विक्रय मूल्य में से यदि लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होता है ना सेलिंग प्राइस बराबर क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस में से यदि मैं लाभ घटा दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैंने घटा दिया तो क्या हो गया आपको 50, मतलब जितने में वो 250 खरीद के लाया था, जब जैसे ही उसने 200 बेचे होंगे तो सॉरी ये 250 200, जब भी उसने 200 बेचे होंगे तो उसके पास उतना पैसा आ गया होगा जितने में वो 250 खरीद के लाया। अब ये 50 का लाभ हुआ तो 50 भी बेचेगा, तो आपको निकालना है, वस्तु दी है तो आपको पता है, तो 50 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ आपको क्रय मूल्य नहीं दिया है ना। 5 को 20, फिर इसका क्या जाएगा 25%। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो अपन इस तरह से इनको सॉल्व करना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब मैं आपको वीडियो डालूं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।